नमस्कार। आज के इस शानदार विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस प्रस्तुति में हम इतिहास और पौराणिक कथाओं की एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। हम बात करेंगे एक ऐसे परम बलिदान की जो हमें धर्म और दान के असली मायने समझने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में उतरते हैं। सबसे बड़ा सवाल, जब भी हम महाभारत की बात करते हैं ना, तो एक नाम जो बिल्कुल अलग ही चमकता है, वो है कर्ण। मतलब योद्धा तो वो कमाल के थे ही, बड़े बड़े शूरवीर उनके तीरों से खौफ खाते थे। लेकिन उनकी जो असली पहचान थी, उनके धनुष से ज्यादा उनके खुले हाथों की वजह से थी। उनका एक पक्का उसूल था कि सूर्य पूजा के बाद जो भी उनसे कुछ भी मांगेगा, वो उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देंगे। बस इसी एक बात ने उन्हें इतिहास का सबसे महान दानवीर बना दिया। अब आते हैं उनके अजेय कवच और कुंडल पर। देखिए, ये कोई आम लोहे या सोने का कवच नहीं था जिसे आप जब चाहें पहन लें या उतार दें। बिल्कुल नहीं। सूर्य देव के पुत्र होने के नाते ये दिव्य कवच और कुंडल उन्हें जन्म से ही मिले थे, और ये उनकी त्वचा उनके शरीर से एकदम जुड़े हुए थे। सच कहूं तो जब तक ये दोनों चीजें उनके शरीर पर थीं, दुनिया का कोई भी अस्त्र, कोई भी बड़े से बड़ा योद्धा उन्हें छू भी नहीं सकता था। ये उनकी पूरी सुरक्षा की गारंटी और अजेय होने का एकमात्र कारण था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, ब्राह्मण के रूप में छल। कुरुक्षेत्र का विनाशकारी युद्ध बस शुरू ही होने वाला था, और देवताओं के राजा इंद्र ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनका वो दिव्य कवच और कुंडल है, अर्जुन का जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। तो भगवान इंद्र ने एक तरकीब सोची। वो एक बहुत ही साधारण, गरीब और विनम्र ब्राह्मण का भेष बदलकर ठीक उसी समय भिक्षा मांगने पहुंच गए जब कर्ण अपनी सूर्य पूजा खत्म कर रहे थे। एक पल के लिए इस सीन की कल्पना कीजिए। एक भिक्षुक सामने खड़ा है जिसकी नजर रुपयों या अनाज पर नहीं है, बल्कि सीधे कर्ण की जान पर है। और सच कहूं तो ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उस वक्त कर्ण के दिमाग में कैसा भयानक युद्ध चल रहा होगा। एक तरफ था खुद को बचाना, अपनी जान, अपना जीवन और वो ताकत जो उन्हें अजेय बनाती थी, और दूसरी तरफ था उनका धर्म, उनका वो अटल प्रण जो उन्होंने जिंदगी भर निभाया था। मतलब फैसला ये करना था कि क्या एक जिंदा और अजेय योद्धा बने रहना है, या फिर एक ऐसा दानवीर बनना है जो अपने वचनों के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दे। और यहीं से आता है इतिहास का सबसे बड़ा चरमोत्कर्ष, दानवीर का महादान। उनका कहा हुआ एक वाक्य आज भी इतिहास में अमर है। ये छल है, फिर भी मेरा धर्म सर्वोपरि है। अब आप खुद सोचिए, क्या कर्ण कोई नासमझ इंसान थे? जी नहीं, वो बहुत ही बुद्धिमान थे। जैसे ही उस ब्राह्मण ने कवच और कुंडल मांगा, वो तुरंत समझ गए कि ये उनके प्राण हरने का एक बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन उन्होंने अपनी जान से ज्यादा अपने धर्म को चुना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी घटना कैसे घटती है। ये पूरा वाकया 3 रोंगटे खड़े कर देने वाले चरणों में होता है। पहला, कर्ण को इस धोखे का पूरी तरह से एहसास हो जाता है। दूसरा, वो बिना एक पल सोचे, बिना किसी हिचकिचाहट के एक तेज खंजर उठाते हैं और अपने ही शरीर की त्वचा से जुड़े उस दिव्य कवच को छीलकर निकाल देते हैं। जरा सोचकर देखिए, शरीर को काटने का वो असहनीय दर्द। और तीसरा कदम, खून से लथपथ होकर वो अपनी जिंदगी उस ब्राह्मण के हाथों में सौंप देते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई चीज देने वाली बात नहीं थी, ये तो अपनी नियति का दान था। अब इस बात में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो ये कि यहाँ हमें एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास देखने को मिलता है। वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गया, लेकिन उसका यश अमर हो गया। अपना कवच छिनने के बाद कर्ण सच में एक आम इंसान बन गए थे। उन्हें अब मारा जा सकता था। उनका शरीर लहूलुहान था, वो एकदम कमजोर पड़ गए थे, लेकिन ठीक उसी कमजोरी के पल में उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने मौत को गले लगाकर अमरता हासिल कर ली। तो आइए अब इस पूरी घटना के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, सच्चे दान का असली अर्थ। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर सच्चा दान होता क्या है। असल में सच्चा दान वो है जहाँ कोई अपनी सबसे कीमती, सबसे जरूरी और जीवन देने वाली चीज किसी और को सौंप दे। जब तक किसी दान में आपका कोई बहुत बड़ा त्याग शामिल ना होना, तब तक वो सच्चा दान नहीं कहलाता। कर्ण का ये कदम हमें यही सिखाता है कि देने की कोई लिमिट नहीं होती, ये तो बस आपके दिल की विशालता पर निर्भर करता है।
अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। आज के इस मॉडर्न जमाने में आपका और हमारा वो प्रतीकात्मक कवच और कुंडल क्या है? वो कौन सी चीज है जिसे हम अपने उसूलों या अपनी सच्चाई के लिए दांव पर लगाने को तैयार हैं? क्या वो हमारा कीमती समय है, हमारा रुतबा है, या हमारी कोई बहुत ही प्यारी चीज? अगली बार जब भी आप किसी को कुछ देने का सोचें तो खुद से ये जरूर पूछिएगा, क्या सच में कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिसकी कोई कीमत है, या सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से दे रहे हैं? इस प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।